आज की कहानी है सपनों का घर। किसी शहर से कुछ दूर एक किसान अपने गांव में रहता था। वैसे तो वो संपन्न था, पर फिर भी वो अपने जीवन से खुश नहीं था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर किसी अच्छी जगह बस जाएगा। अगले ही दिन उसने एक जान पहचान के रियल एस्टेट एजेंट को बुलाया और बोला, भाई मुझे तो बस किसी तरह ये जगह छोड़नी है, बस कोई सही प्रॉपर्टी दिला दो तो बात बन जाए। क्यों, क्या दिक्कत हो गई यहाँ आपको? एजेंट ने पूछा। आओ मेरे साथ, किसान बोला। देखो कितनी समस्याएं हैं यहाँ पर। ये उबड़ खाबड़ रास्ते देखो और ये छोटी सी झील देखो। इसके चक्कर में पूरा घूमकर रास्ता पार करना पड़ता है। इन छोटे छोटे पहाड़ों को देखो, जानवरों को चराना कितना मुश्किल होता है। और ये देखो ये बागीचा, आधा समय तो इसकी सफाई और रखरखाव में ही चला जाता है। क्या करूंगा मैं ऐसी बेकार प्रॉपर्टी का? एजेंट ने घूम घूम कर इलाके का जायजा किया और कुछ दिन बाद किसी ग्राहक के साथ आने का वादा किया। इस घटना के एक दो दिन बाद किसान सुबह का अखबार पढ़ रहा था कि कहीं किसी अच्छी प्रॉपर्टी का पता चल जाए जहां वो सब बेच बाच कर जा सके। तभी उसकी नजर एक आकर्षक ऐड पर पड़ी। ले सपनों का घर, एक शांत सुंदर जगह, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, सुंदर झील और पहाड़ियों के बीच, शहर की भीड़ भाड़ से उचित दूरी पर बसाएं एक स्वस्थ सुंदर आशियाना। संपर्क करें। किसान को ये ब्यौरा बहुत पसंद आया। वो बार बार उस ऐड को पढ़ने लगा, पर थोड़ा ध्यान देने पर उसे लगा कि ये तो उसी की प्रॉपर्टी का ऐड है। इस बात की पुष्टि करने के लिए उसने दिए हुए नंबर पर फोन लगाया और सचमुच ये उसी की प्रॉपर्टी का ऐड था। तब किसान को एहसास हुआ कि वो वाकई में अपनी मनचाही जगह पर रहता है और ये उसकी गलती थी कि उसने अपनी ही चीजों को हमेशा गलत ढंग से देखा। अब किसान वहीं रहना चाहता था। उसने तुरंत अपने एजेंट को कॉल किया और इस ऐड को हटाने को कहा। दोस्तों, इस किसान की तरह ही कई बार हमें भी अपने जीवन से बहुत शिकायतें होती हैं। लगता है कि हमारा जीवन ही सबसे बेकार है, हमारी नौकरी में ही सबसे ज्यादा प्रेशर है, हमारी पर्सनालिटी ही सबसे गंदी है। पर क्या आपने कभी दूसरों की नजर से अपनी लाइफ को देखने की कोशिश की है? क्या वाकई में आपकी लाइफ में इतनी कठिनाइयां हैं, या आपने खुद जरूरत से ज्यादा उसे ऐसा बना रखा है? कहीं किसान की तरह आप भी अपने जीवन के सौंदर्य को अनदेखा तो नहीं कर रहे हैं?